जो एक्चुअल एक साइंस थी वो शायद एक सही से आगे तक नहीं पहुंच पाई बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन बिटवीन। तो इसीलिए जो नॉलेज का जो केटी था वो सही से नहीं हो पाया। भैया, बट टू रोल इट आउट कम्प्लीटली वुडंट बी फेयर। व्हाट डू यू आप से? इतिहास में चले जाओ, देर वॉज वन वॉर बिटवीन इंडिया एंड मुगल्स जब आए थे यहाँ पर, शायद आई स्टैंड करेक्टेड, पानीपत की लड़ाई थी या कौन सी थी, सेकंड थर्ड में, हम लोग के पास 4 गुना फौज थी और जो मुगल आए थे वहाँ से उनके पास 1/4 एक चौथाई फोर्स थी। तो किसी ने हमारे राजा को बोला कि यार लड़ने का शुभ घड़ी नहीं है, छोड़ दो आप, तो अभी मत लड़िए, बाद में लड़िएगा। तब तक वो उन्होंने तैयारी करके इनको बैठे बैठे घर में मार दिया और पूरा मुल्क गुलाम हो गया। और कर लो बात आप। यू सी दीज आर मल्टीपल थिंग्स। और फॉरगेट सम ऑफ द इंडिया पाकिस्तान मैचेस, देयर वाज वन मैच, आई डोंट नो व्हेन, आई कांट रिकॉल, बट उसमें खूब यज फलाना ये किया, इंडिया जीतेगा, नेक्स्ट डे इंडिया हार गए। तो ये बात ये है ऐसे कि देर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल आर डूइंग दैट वी डोंट नो। अब आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा रहता है। ज़िंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती, नीचे भी आती है। तो बात यह है कि जिसने ज़िंदगी में कहीं जाना है, जब उतार आता है ना, तो अपने आप से वो सवाल करता है कि भैया अगर ऐसे हालात दोबारा आएंगे तो क्या मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे मैंने किया था? अगर जवाब है यस, मतलब कुछ नहीं सीखे। अगर जवाब ये है कि अगर दोबारा ऐसे हालात आएँ तो मैं ये देखूंगा, ये देखूंगा, ये देखूंगा, ये समझा, तो मैं कुछ सीखा यहाँ से। वो जिम्मेवारी उठाते हैं, बिहेवियर चेक करते हैं और अपनी गलती को दोहराते नहीं हैं साहब। लेकिन जिसने कुछ सीखना नहीं है वो क्या कहता है जब उतार आता है ना, कहता है साहब मेरे स्टार मेरे को फेवर नहीं करे, मेरे सितारे नहीं फेवर कर रहे, और वहीं पे जाके बैठ जाता है, कुछ नहीं सीखता और वही गलती करता चला जाता है और कहता है साहब मेरी तो किस्मत ख़राब है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मेरे पास एक आर्टिकल है, अब नहीं लाया मैं आज, इंडिया टुडे 2018 जनवरी का आर्टिकल निकालिएगा। उसमें लिखा है एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशन। देखो, विश्वास इंसान को ताकत देता है लेकिन अंधविश्वास इंसान को कमज़ोर बनाता है। ठीक, वो आर्टिकल में लिखा था कि क्यों, बिकॉज ऑफ अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, इंडिया में बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे नेचुरल चाइल्ड बर्थ बंद हो गया एंड 80% ऑफ चाइल्ड बर्थ इज बीइंग डन बाय सी सेक्शन, सीजेरियन, बाय ऑपरेशन। 80% और ख़ास तौर पे उन्होंने मेंशन किया था साउथ इंडिया, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास। मैं आपको कोट कर रहा हूँ आर्टिकल का, आप अभी भी गूगल करके देख लीजिए। वहाँ पर 80% ऑफ द चाइल्ड बर्थ इज बाय ऑपरेशन सी सेक्शन। क्यों? क्योंकि किसी ज्योतिष ने बोल दिया कि ये टाइम ठीक है टू पुल आउट द चाइल्ड, शुभ घड़ी निकल आई। यू टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन। और एक और मैं उदाहरण देता हूँ। आज लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं, नग पहनते हैं और बहुत चीज़ें पहनते हैं, नाम 3-3 बारी आगे पीछे बढ़ा देते हैं। अब मैं एक आदमी को मिला तो उसने 10 उंगलियों में नग पहने हुए थे और कोई कोई उंगली में 2-2 पहने हुए थे। तो मैंने जब देखा तो मैंने उसको पूछा, भैया 10 नीचे भी पहने क्या? कहाँ बैठे हो, क्या किया आपने? तो एक बारी मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई। तो मैंने पूछा कि भैया क्या हो गया? बोले साहब बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा अब क्या होगा? बोले अब शगुन होता है, मैं गाड़ी रोक दूंगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। तो मैं कहा मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी तो नुकसान हो ही जाएगा, गारंटीड। तो मैंने उसको पूछा कि भैया कब तक गाड़ी रोकोगे? कहता है जब तक कोई दूसरी गाड़ी ना निकल जाए। तो मैंने कहा उसका नुकसान हो जाएगा। पहले उसकी समस्या, इधर शी इज़ प्रॉब्लम। देखो कितना हाजिर जवाब आदमी था वो, यूनिवर्सल तो, वैल्यू नहीं है। हाँ। तो मैंने उसको पूछा कि भैया एक बात बताओ, मान लीजिए आप 15 गज पहले होते और बिल्ली निकल चुकी होती और आपने अगर बिल्ली को ना देखा होता तो उस हालात में आप ही की गाड़ी पहली होती, तो फिर क्या होता?
देवांश ध्यान से सुनिएगा वो जवाब क्या देता है। कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है। क्या बात है साहब? आप हंस रहे हो, पढ़े लिखे MBA PhD यही कुछ कर रहे हैं आज। दिस इज सैड बट दैट इज ट्रू। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कर क्या रहे हैं। देखो अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। आज की तारीख में मेरे हिसाब से बहुत से लोग जो टेम्पल्स को जाते हैं वहाँ पर दे डोंट गो आउट ऑफ फेथ, दे गो आउट ऑफ फियर। डर के मारे जाते हैं, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, डर के मारे। भैया अगर ईमानदारी सच्चाई से आदमी फेथ होता है इन गॉड तो यू बिकम स्ट्रॉन्ग।